गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रामा फर्स्ट ब्रोकन इमेजेस। तो ये जो हमारा ड्रामा था ब्रोकन इमेजेस, इसको हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम इस ब्रोकन इमेजेस के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में से हमारी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस राइट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन विच लैंग्वेज डज मंजुला राइट? मंजुला ने किस लैंग्वेज में लिखा, यानी वो किस लैंग्वेज में लिखती है। तो किस लैंग्वेज में लिखती है वो, तो आपका इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती है। सेकंड क्वेश्चन है द इमेज इज़ एक्चुअली, यानी जो इमेज थी वो वास्तव में क्या थी। तो वास्तव में वो क्या थी, मंजुलास कॉन्शियंस, यानी मंजुला की ही अंतरात्मा थी। तो इसका आपके जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। थर्ड है हाउ डिड प्रमोद कन्वे हीज फीलिंग? जो प्रमोद थे उन्होंने अपनी फीलिंग को कैसे कन्वे किया, यानी कैसे स्वीकार किया, कैसे माना, या कैसे मंजुला के सामने उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाय राइटिंग ए लेटर, एक लेटर लिखकर। फोर्थ है आपके इसके प्रमोद वर्कड एज, यानी प्रमोद कार्य करते थे किस रूप में। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपके डी, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में प्रमोद काम करते थे। तो ये तो हो गए आपके जो करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे वो। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे आपके आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 15 to 20 वर्ड्स ईच, यानी ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, इनको आपको 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज़ मंजुला एक्यूज्ड ऑफ? मंजुला पर क्या आरोप लगाया गया? तो इसका आंसर क्या है, मंजुला इज़ ए कन्नड़ राइटर। मंजुला एक कन्नड़ राइटर है। शी इज़ एक्यूज्ड ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश फॉर फॉरेन रीडर्स, और उस पर क्या आरोप लगाया गया कि उसने फॉरेन रीडर्स के लिए इंग्लिश में लिखना शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच 2 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड टू द ऑथर? वो कौन से 2 प्रश्न हैं जो सामान्यतः लेखिका से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड टू द ऑथर। फर्स्ट, बीइंग ए कन्नड़ राइटर, वाई डिड शी चूज़ टू राइट इन इंग्लिश? पहला क्या क्वेश्चन होता है कि जबकि आप एक कन्नड़ राइटर हैं तो आपने इंग्लिश में लिखना चूज़ क्यों किया। और सेकंड क्या है, व्हाट डज शी कंसीडर हर सेल्फ? वो अपने आप को क्या मानती है, यानी किस रूप में देखती है, एक कन्नड़ राइटर और एन इंग्लिश राइटर, यानी एक कन्नड़ राइटर के रूप में वो अपने आप को देखती है या फिर एक इंग्लिश राइटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ रियलिस्टिक कैरेक्टर इन मंजुलास नॉवल? मंजुला के उपन्यास में असली जैसा चरित्र कौन सा था, यानी जिसको रियल लाइफ से लिया गया था। तो ये आपको पता ही है, ड्रामा में हमने पढ़ा भी है। मंजुलास यंगर सिस्टर मालिनी इज़ रियलिस्टिक कैरेक्टर इन हर नॉवल, यानी जो रियल लाइफ कैरेक्टर था उसके नॉवल में, मंजुला के जो उपन्यास था उसमें, तो वो कौन था, उसकी जो छोटी बहन थी मालिनी, वो। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, हाउ डिड मंजुला एंड प्रमोद मीट? यानी मंजुला और प्रमोद कैसे मिले, उनकी मुलाकात कैसे हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज स्टडी, यानी जब मंजुला ने अपनी कॉलेज स्टडी पूरी कर ली। मंजुला गॉट ए जॉब इन बेंगलोर, तो मंजुला को बेंगलोर में जॉब मिल गया। दैट शी मेट प्रमोद, वहाँ वो प्रमोद से मिली। एंड गॉट मैरिड, और उन दोनों ने
शादी कर ली। चलिए अब आते हैं हम हमारे सी सेक्शन में, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स ईच, यानी इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको 50 वर्ड्स में देने हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप्स के ही आते हैं। एक आते हैं आपके 50 वर्ड्स के और एक आते हैं आपके 100 वर्ड्स के। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट डज मालिनी सफ़र फ्रॉम, एक्सप्लेन। मालिनी किस रोग से ग्रस्त है, किस रोग से पीड़ित है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। तो इसका आंसर देखते हैं। मंजुला नायक्स younger sister Malini is suffering from a disease called meningomyelocele, यानी मंजुला नायक की जो छोटी बहन थी मालिनी, वो एक प्रकार की बीमारी से पीड़ित थी जिस बीमारी को मेनिंगोमाइलोसिले भी कहा जाता है। यानी ये हमने हमारे ड्रामा में भी देखा था। इट इज़ ए डिजीज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ये जो बीमारी है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी इज़ नॉर्मल, इसमें क्या होता है, जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट हर बॉडी बिलो द वेस्ट, लेकिन कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है इज़ कम्प्लीटली डाइसफंक्शनल, वो डाइसफंक्शनल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। शी स्पेंड्स हर एंटायर टाइम ऑन द व्हील चेयर, यानी उसने अपना पूरा समय या पूरा जीवन ही हम कह सकते हैं केवल व्हील चेयर पर ही बिताया था। तो ये बीमारी थी मालिनी को, यानी इस बीमारी से मालिनी पीड़ित थी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वाई डिड द इमेज से, इमेज ने क्यों कहा, यू हैव मैनेज टू अपसेट ए लॉट ऑफ पीपल, कि तुमने बहुत से लोगों को परेशान करने का प्रबंध कर दिया है। तो ऐसा क्यों कहा था इमेज ने, देखिए। द इमेज सेड सो बिकॉज, इमेज ने ऐसा कहा क्योंकि मंजुला हैड डिलीवर्ड ए वेरी गुड स्पीच बिफोर बिगनिंग द टेलीफिल्म, यानी टेलीफिल्म शुरू होने से पहले मंजुला का जो स्पीच हुआ था वो स्पीच उसने बहुत ही अच्छे ढंग से डिलीवर्ड किया था। द टेलीफिल्म वॉज बेस्ड ऑन हर नॉवल, और जो टेलीफिल्म थी वो उसके नॉवल पर आधारित थी, जिस नॉवल का क्या नाम था, द रिवर हैज़ नो मेमोरीज। व्हेन मंजुला फिनिश्ड हर ल्यूसिड स्पीड, यानी अपनी उस गति को जब मंजुला ने फिनिश किया, हर रियलिस्टिक इमेज कॉम्प्लीमेंटेड हर, तो उसकी जो वास्तविक इमेज थी उसने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी उसकी तारीफ़ की। एंड सेड दैट, और कहा, शी यानी मंजुला हैड अपसेट ए लॉट ऑफ पीपल, यानी मंजुला ने बहुत से लोगों को परेशान करने का प्रबंध कर दिया है। यानी उसने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, इतना अच्छा भाषण दिया है, जिसे सुनकर लोग उससे जेलस करने लग जाएंगे, यानी जेलसी पैदा होगी और लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे हमसे भी अच्छा कोई स्पीच देने वाला है इस फील्ड में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हमारा। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ मंजुला, मंजुला के जो सबसे अधिक खुशी के दिन थे उन खुशी के दिनों का वर्णन करो, यानी जिन दिनों में मंजुला बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो वो कौन से दिन थे, देखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग हर कॉलेज स्टडीज़, यानी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मंजुला रीच्ड बेंगलोर एंड गॉट हर जॉब देयर, मंजुला बेंगलोर चली गई और वहाँ उसने जॉब भी प्राप्त कर लिया। शी स्टार्टेड लिविंग अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, वहाँ उसने अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम शी मेट प्रमोद, कुछ समय बाद वो प्रमोद से मिली। एंड गॉट मैरिड, और उसकी शादी हो गई। दैट टाइम शी हैड हर पेरेंट्स, उस समय तक उसके माता पिता भी उसके पास थे। हर हस्बैंड, उसका पति भी था। एंड हर जॉब, और उसके पास अच्छा जॉब भी था। दोज वर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ मंजुला, तो यही वो दिन थे
जो मंजुला के जीवन के हैप्पीएस्ट डेज थे, यानी खुशी भरे दिन थे। नेक्स्ट चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पर। What trick did प्रमोद यूज टू इम्प्रेस मंजुला? मंजुला को प्रभावित करने के लिए प्रमोद ने क्या चाल चली, यानी क्या ट्रिक अपनाई, ये हमने हमारे अभी लास्ट वीडियो में ही देखा था। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। When प्रमोद met मंजुला, जब प्रमोद मंजुला से मिला, he felt attracted towards her, तो उसने पाया कि वो मंजुला की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। When he found no way to convey his feeling, जब उसने देखा कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, he used a strange trick, तो उसने एक बड़ी अजीब ट्रिक अपनाई। He wrote 2 letters, उसने 2 लेटर्स लिखे, one for मंजुला, एक मंजुला के लिए, एंड अदर फॉर हर क्लोज फ्रेंड लूसी, दूसरा लिखा अपनी क्लोज फ्रेंड लूसी के लिए। एड्रेसिंग लूसी ही एक्सप्रेस्ड हीज फीलिंग्स, यानी लूसी को एड्रेस करते हुए, लूसी को संबोधित करते हुए उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस्ड किया रिगार्डिंग मंजुला, जो मंजुला के लिए थी। एंड मेल्ड दैट लेटर ऑन मंजुलास एड्रेस, और वो जो लेटर था वो उसने मंजुला के एड्रेस पर मेल कर दिया, सेंड कर दिया। इन दैट वे ही मेड मंजुला अवेयर ऑफ हीज अटैचमेंट, और इस तरीके से उसने मंजुला को अवेयर करवाया, जागरूक करवाया, उसे पता लगवाया कि उसके मन में मंजुला को लेकर क्या अटैचमेंट है, यानी वो कितना ज़्यादा मंजुला से जुड़ा हुआ है। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस आंसर जो 50 वर्ड्स के थे। अब बात आती है हमारे जो 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और उसके अलावा भी जो लेसन को देखते हुए जो एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।